क्या हम वाकई वही खुशी और संतोष पा रहे हैं जिसे हम सच में चाहते हैं, या फिर हम एक भ्रमित और अस्थिर खुशियों के पीछे दौड़ रहे हैं? ये सवाल हमें अपने जीवन के उद्देश्य को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करता है। आचार्य प्राशंत का कहना है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपनी खुशी की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता, तो वो अपने जीवन को खो देगा। उनका ये कथन गहरे अर्थ रखता है। खुशी केवल एक साधारण और अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि ये एक उच्चतम आंतरिक अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व के सर्वोत्तम उद्देश्यों के प्रति जागरूक करता है। जब हम अपनी खुशी को केवल बाहरी और क्षणिक सुखों से जोड़ते हैं, तो हम खुद को भ्रमित कर रहे होते हैं। सच में, हम सिर्फ अपने भीतर की डिसैटिस्फैक्शन और दुखों को दबा रहे होते हैं, और यही एक तरह से नरक का स्वरूप बन जाता है। आचार्य प्राशंत इस बात को और भी गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि जो खुशी नरक में होती है, वो झूठी, अस्थायी और तात्कालिक होती है। वो खुशी जो हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वो असली खुशी नहीं है। जब हम जीवन में सच्चे और स्थायी सुख की खोज करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है, और ये हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित करने वाली होती है। जब हम अस्थायी और भौतिक सुखों का पीछा करते हैं, तो हम खुद को एक तरह के बुरे चक्र में फंसा लेते हैं, जो हमें असल में कभी भी संतोष नहीं दे सकता। तो क्या सभी दिलचस्प लोग जिनसे हम अक्सर प्रभावित होते हैं, वास्तव में नरक में ही रहते हैं? क्या उनकी खुशी सच में असली है, या फिर ये केवल बाहरी और तात्कालिक है? इस सवाल का उत्तर हमें अपने पर्सपेक्टिव और मेंटालिटी से समझना होगा। जो लोग बाहरी खुशियों और दुनिया की दिखावटी चमक धमक से आकर्षित होते हैं, वे असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। उनका आनंद अस्थायी होता है, जो अंततः उन्हें निराशा की ओर धकेलता है। यही कारण है कि आचार्य प्राशंत कहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी खुशी की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, न कि उसकी क्वांटिटी पर। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये समझता है कि जीवन की असली खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं, अपनी मानसिकता को शुद्ध करते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। वो जानता है कि बाहरी सुखों का कोई स्थायित्व नहीं है, क्योंकि वे केवल क्षणिक रूप से मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन छोड़ जाते हैं। इसीलिए आचार्य प्राशंत का ये मानना है कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से मैच्योर हैं, तो आपको अपनी खुशियों को बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसे अपने भीतर से महसूस करना चाहिए। हमेशा ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम वही खुशियां तलाश रहे हैं जो हमें सच में संतोष देती हैं, या फिर हम बाहरी दिखावे और मजाक मस्ती के पीछे भाग रहे हैं। जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं, तो क्या वो केवल कुछ समय के लिए आनंदित होने की बात है, या फिर वो एक गहरी मानसिक और आत्मिक संतुष्टि का सवाल है? आचार्य प्राशंत के अनुसार, जो लोग आंतरिक संतुष्टि को पाने के बजाय केवल बाहरी आकर्षण की ओर बढ़ते हैं, वे अंततः खुद को एक बुरे चक्र में फंसा लेते हैं, जो उन्हें कभी भी वास्तविक खुशी नहीं दे सकता। नर्क और स्वर्ग का अंतर हमारे समाज में और अक्सर हमारी सोच में खुशी और संतोष के दो प्रमुख रूप होते हैं। एक खुशी वो है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है, जैसे वेल्थ, स्टेटस और सोशल रिकॉग्निशन। ये खुशी अस्थायी और ब्रीफ होती है। जबकि दूसरी खुशी वो है जो आंतरिक होती है, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, और ये स्थायी और वास्तविक होती है। आचार्य प्राशंत हमें ये समझाते हैं कि यदि हम बाहरी खुशी की तलाश में ही लगे रहते हैं, तो हम एक तरह से नरक में फंसे होते हैं। और जब हम अपनी आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान की खोज करते हैं, तो हम सच में स्वर्ग की ओर बढ़ रहे होते हैं। वे कहते हैं, जब लोग अपने जीवन में केवल बाहरी दिखावे और अस्थायी खुशियों का पीछा करते हैं, तो वे अपनी असली खुशी से दूर होते जाते हैं। वे एक भ्रमित और अस्थायी सुख का अनुभव करते हैं, जो लंबे समय में उन्हें दुख और असंतोष की ओर धकेलता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चलने का निर्णय लेते हैं, वे अपनी खुशी को भीतर से ढूंढते हैं, न कि बाहरी तत्वों से। सच्ची खुशी का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें और कभी भी दुखी न हों। सच्ची खुशी का मतलब है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें और अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखें। ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सही तरीके से समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। आचार्य प्राशंत, यदि आप अपनी आंतरिक खुशी को पाते हैं, तो आप बाहरी दुनिया की अस्थिरताओं से कभी भी विचलित नहीं होंगे। आपकी खुशी न तो किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होगी और न ही किसी बाहरी स्थिति पर।
दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है? और जब हम कहते हैं कि ये शक्ति आपको बदल सकती है, तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ कोई सामान्य ताकत नहीं है। ये ताकत है आपके माइंड की ताकत, आपके सोचने का तरीका और आपके विश्वास की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड वो पावर हाउस है जो किसी भी चीज को बदल सकता है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटे से बीज को धरती में डालकर एक विशाल पेड़ उगाना। वही बीज जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच और विश्वास आपके जीवन को आकार देते हैं। हम में से हर इंसान के पास इस शक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन उसे पहचानना और उसे सही दिशा में चलाना, ये हम पर निर्भर करता है। जब हम कहते हैं कि आपका माइंड एक पावर हाउस है, तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारी एनर्जी है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि किसी वक्त आपके पास कोई काम करने की एनर्जी नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड खुद को कमजोर महसूस करने देता है। लेकिन अगर आप इसे अपने नियंत्रण में ले आएं, तो ये आपके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में काम करेगा। हर किसी के पास एक अदृश्य शक्ति होती है, जो खुद को और दूसरों को प्रेरित करने की ताकत रखती है। ये शक्ति आपके माइंड के अंदर छिपी होती है और आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि ये कुछ काल्पनिक बातें हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान से सोचा है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार होते हो या किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो, तो आपके मन में कितनी शंकाएं और डर होते हैं? यही वो समय होता है जब आपका माइंड आपको दिशा देने का काम करता है। चाहे वो करियर की बात हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके माइंड की भूमिका हर जगह अहम होती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ताकत है जिसका काम हर सेकंड में होता है, बिना किसी चेतना के। ये आपके अंदर की सबसे गहरी और छिपी हुई सोच को नियंत्रित करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को अपने अंदर प्रोसेस करता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदल देता है। जब आप किसी समस्या से गुजरते हो, तो आपका माइंड पहले उन सभी नेगेटिव विचारों को खींचता है। यही वो समय होता है जब आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। जब आप कुछ नया शुरू करते हो या किसी नई दिशा में सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में लेकर जाता है जहां आप चाहते हो। अब सवाल उठता है, आप इसे कैसे बदल सकते हो? सबसे पहला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। अगर आपका माइंड हमेशा ये सोचता है कि ये काम मुझे नहीं हो सकता या मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा। और अगर आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, तो आपका माइंड उसी दिशा में आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने माइंड को किस दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हो। विश्वास, बिलीफ की शक्ति। अब बात करते हैं विश्वास की। आपका विश्वास ही आपके माइंड की ताकत को सक्रिय करता है। अगर आप हर दिन अपने आप से ये कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये विश्वास आपके माइंड में गहरे समा जाएगा और आप असफलता को खुद ही अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को सच करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। विश्वास न केवल मानसिक शक्ति बढ़ाता है, बल्कि ये आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ाता है।